नाउ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन देख लिया था सारे रेशियोज का कि साइन कोसेक का उल्टा है या कोसेक साइन का उल्टा है, टैन कॉट का उल्टा है या तो कॉट टैन का उल्टा है या तो कॉस सेक का उल्टा है और सेक कोसेक का। तो ये जो रिलेशन था ये तब था जब उन लोग का स्क्वायर नहीं था, तो नॉर्मल फॉर्म में था। अब यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है और जब स्क्वायर होता है तो उनका रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी कब यूज करेंगे? तब यूज करेंगे जब अपने को स्क्वायर में कोई रिलेशन दिया होगा तब। ध्यान में रखना, जब कभी मुझे स्क्वायर में कोई रिलेशन दिया होगा तब इसको यूज करना है। और साइन दिया हुआ है, कॉस ढूंढने बोला है, टैन दिया है, सेक ढूंढने बोला है, या तो कॉट दिया है, कोसेक स्क्वायर ढूंढने बोला है, तो उस तरह के प्रॉब्लम में ही इसका यूज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम का बेस बना के, इस फॉर्मूले का बेस बना के हमको प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, दैट इज साइन थीटा अगर 7/25 है तो फाइंड करें वैल्यू कॉस थीटा की और टैन थीटा की। समझ में आया क्वेश्चन? अगर साइन दिया है तो कॉस ढूंढिए और टैन ढूंढिए। ठीक है, नाउ इसको करने की दो मेथड्स है, एक तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है और एक शॉर्टकट मेथड है। दोनों भी मेथड इस एक प्रॉब्लम में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास जो जेन्युइन है, जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसके ऊपर काम करते हैं। तो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, 1। ये क्या दिया है उन्होंने? साइन थीटा की वैल्यू 7/25, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/25, उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 49। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा 625 माइनस 49/625। अब माइनस करके देख लेते हैं, तो 625 में से 49 को माइनस कर लेते हैं, 5 में से नहीं जाता तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे कैरी, 12 में से 5 गए ये 7, ये कैरी, 576 आया। तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 576/625। नाउ 576 किसका स्क्वायर है? तो ये है 24 का स्क्वायर, 625 है 25 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी? कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। तो ये है मेरे कॉस की वैल्यू, ये है मेरे कॉस की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? टैन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? टैन। तो यहाँ पे ध्यान रखो, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है? टैन थीटा। ये फॉर्मूला। तो साइन की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास? 7/25 अपॉन में कॉस की वैल्यू आ रही है 24/25। 25 गेट कैंसल्ड, आंसर आ रहा है मेरा 7/4, 7/24। तो इसका मतलब मेरा टैन थीटा आ रहा है 7/24। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम 1 मेथड से सॉल्व हो गया। बेसिक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगाया, स्क्वायर किया, स्क्वायर को शिफ्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, जो मिला वो अपना आंसर है, फॉर्मूले में रख दिया। दैट्स इट। ये है पहली मेथड। ठीक है, समझ में आया? देख लो जरा अच्छे से। उसके बाद अपन देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में अपने को यूज करना है पाइथागोरस का। ठीक है, नाउ मेथड 2 है बच्चों। अगेन वही क्वेश्चन है अपना, साइन थीटा 7/25, कॉस थीटा निकालना है और टैन थीटा निकालना है। तो मेथड 2 के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा जो होता है बच्चों, साइन थीटा की डेफिनेशन जो होती है वो होती है अपोजिट अपॉन हाइपो
तो इसका मतलब अपोजिट की वैल्यू है 7 और हाइपो की वैल्यू है 25। तो ये 25 यहाँ पे हाइपो आ जाएगा, नाम दे देता हूँ कुछ भी ABC। तो अपोजिट साइड मेरी होनी चाहिए 7, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थीटा, तो अपोजिट साइड होगी मेरी 7। तो मुझे ये साइड ढूंढनी है बच्चों। अगर ये साइड में ढूंढने में कामयाब हो गया तो मेरा पूरा ट्राइंगल का साइड मेरे पास आ जाएगा और फिर मैं डेफिनेशन के हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट कर लूँगा। तो मान लो इसको मैं x कंसीडर करता हूँ, तो बाय पाइथागोरस बाय पीजी थ्योरम क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर है x स्क्वायर, BC का हो जाएगा 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 625। अब ये x स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 49 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 625 माइनस 49 ये आता है 576। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये बच्चों हो गया मेरा 24। तो x मिल गया मुझे 24। ओके, साइन थीटा तो मुझे पता है अपोजिट अपन हाइपो। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या है बच्चों मेरा AB अपॉन AC विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। अगर आपने मेथड 1 देखी होगी तो उसमें भी यही आंसर आया था, मेथड 2 में भी यही आंसर आएगा। आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ करने का तरीका अलग है, बस आपको जो मेथड अच्छी लगी वो करिए ना। उसके बाद tan थीटा है बच्चों। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है बच्चों मेरे, दैट इज 7 और एडजेसेंट क्या है मेरा 24। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। डन, समझा। तो इस तरह से दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको, इस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा। हर एक प्रॉब्लम में ट्राई करें कि पहली मेथड और दूसरी मेथड लगाए, जो आपको इजी पड़ेगी वही ट्राई करो ज़्यादा, उसी से आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है।